10, 20, 50 लोग प्रशंसा कर देंगे, और वो भी इसलिए प्रशंसा कर देंगे कि तुम कुछ उसे दे दो, वरना तुम्हारी वो भी प्रशंसा करने नहीं आएंगे। तुमने बढ़िया भोजन बनाया, कौन तुम्हारे पड़ोसी प्रशंसा करने आता है? अरे तुम पड़ोसी को खिला दो, पर देखो पड़ोसी तुम्हारी प्रशंसा करता है। अगर तुम किसी को दोगे नहीं तो तुम्हारी कोई भी प्रशंसा करेगा नहीं। तुम अपना ही प्रयोग करते रहो और तुम कहो कि तुम हमारी प्रशंसा कर दो, तो वो क्यों कर दे? तो तुम्हारा नौकर थोड़ी है कोई। प्रशंसा तो त्याग से हुआ करती है। आपने सोने का प्रयोग किया, बताइए, रावण ने सोने की लंका बना ली। रावण का नाम किसमें होता है? न दान में, न त्याग में, न भोग में। रावण का तो दुष्टता में प्रयोग होता है। और भरत चक्रवर्ती थे, उनके पास भी बहुत सोना था, रावण के पास भी बहुत सोना था। रावण ने अपनी लंका बना ली सोने की, अपना महल बना लिया सोने का, लेकिन भरत चक्रवर्ती ने अपना महल सोने का नहीं बनाया, अपनी सेना को सोने के महल में नहीं बिठाया, अपने बिस्तर को, अपने पलंग को सोने का पलंग नहीं बनाया, अपने महल को सोने का महल नहीं बनाया। उसने उस सोने से जनेंद्र भगवान के 72 जिनालय कैलाश पर्वत पर बनाए, मणियों की प्रतिमाएं विराजमान की, सोने के मंदिर बना दिए। जब सोने के मंदिर बनाए और मणियों की प्रतिमाएं बनाई, तो ध्यान रहे, आज भी उस भरत चक्रवर्ती का नाम लिया जाता है। उससे पूरा भारत देश प्रसिद्ध हो गया। उस भरत चक्रवर्ती के नाम से देश ही भारत बन गया। रावण के नाम से कुछ बना? कुछ नहीं बना, क्योंकि उसने ऐसे प्रशंसनीय कार्य नहीं किए। उसने त्याग किया और इसने शान बताई, इसने अहंकार दिखाया रावण ने। और भरत चक्रवर्ती ने त्याग की भावना दिखा करके 72 जनालय बना करके लोगों के दर्शन के लिए, भगवान की आराधना के लिए स्थान बना दिए। इसलिए भरत चक्रवर्ती की सर्वत्र प्रशंसा हुई। और भरत चक्रवर्ती ने भी ऐसा कार्य करके अपने जीवन को धन्य समझा और ये समझा कि मेरा सोना भी सार्थक हो गया। क्योंकि जो सोना भगवान की प्रतिमा बन जाए, जिस सोने से लोग भगवान के स्वरूप का दर्शन, उस सोने का कहना ही क्या है। इससे बढ़िया सार्थक कौन सा कार्य हो सकता है? कोई कार्य नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर हमने उस सोने से, अपने धन से किसी मंदिर की अथवा किसी संत की सेवा की है और उस धन के बदले में हमने धर्म किया है, तो तुम्हारा धन सार्थक है। वरना निज हाथ दीजिए साथ दीजिए, खाया खोया बह गया, किस काम का है? भोगों में लगाया हुआ धन कभी भी आत्मा को सुख शांति प्रदान नहीं करता। भोगों में कितना भी धन लगा लो, कितना भी सोना लगा लो, आत्मा को शांति नहीं होगी। लेकिन अगर योगों में धन लगाया है, अगर हमने धर्म के कार्य में धन लगाया है, तुम्हारे मन को शांति मिलती है, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है, तुम्हारा मन इतना खुश हो जाता है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और तुम्हें भी ये लगता है कि हमने जीवन में कोई अच्छा कार्य किया है। इसलिए ज्ञान ही तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। कौन तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा? वस्तु तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाला कौन है? तो वो ज्ञान है। ज्ञान कहाँ से आएगा? हम ज्ञान की बात करने जा रहे हैं। ज्ञान तो हमारे अंदर ही है। ज्ञान बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे घर के नीचे बहुत सारा खजाना गड़ा हो और हम भीख मांग रहे हो। ज्ञान ऐसे ही है कि हमारे घर के नीचे ही खजाना है और इतना खजाना है कि हम दुनिया भर के लोगों को बांट सकते हैं, दुनिया भर के लोगों की आजीविका चला सकते हैं, और हम अपनी आजीविका के लिए दुनिया से भीख मांगते हैं। ज्ञान की स्थिति ऐसी है।
ज्ञान की स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे कि मौसमी के ऊपर कोई व्यक्ति रस की डिमांड करे। मौसमी के ऊपर बैठकर कोई व्यक्ति रस मांगे तो वो व्यक्ति कहेगा, बेवकूफ, तू जिस पे बैठा हुआ है उसी में ही रस भरा हुआ है, तू मांग क्यों रहा है। ठीक वैसे ही ज्ञान भी ऐसा ही है कि ज्ञान मेरे अंदर है और हम लोगों से ज्ञान मांग रहे हैं, हम किताबों में से ज्ञान ढूंढ रहे हैं और ज्ञान मेरे अंदर है। अब बताइए, अगर अंदर है और मौसमी का रस मौसमी के अंदर है और हम मौसमी के ऊपर बैठ करके रस मांग रहे हैं, तो बताइए हमें क्या करना उचित है। मौसमी के रस के लिए हाथ फैलाना उचित है या जिस पर बैठे हैं उसका छिक्कल छील करके उसमें से रस निकालना उचित है। अपने आप समझ में आएगी। ऐसे ही ज्ञान मेरे ही अंदर है। विचार करिए, अगर शिक्षक ज्ञान देता है तो शिक्षक का ज्ञान कम नहीं हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। आपके पास 1000 रुपया है और तुम 1-1 रुपया 1000 लोगों को दो, तुम्हारे पास कितने बचे? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं बचा। ऐसे ही टीचर अगर प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान सबको देगा तो उसका तो ज्ञान खाली हो जाएगा। जब उसका ज्ञान खाली हो जाएगा तो फिर ये बताइए, तो ज्ञान खत्म नहीं हो जाएगा? तो वो तुम्हें देगा ही क्यों? और ज्ञान वो चीज़ है जो दिया जाता है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम ज्ञान को पाने के लिए भटके नहीं, ज्ञान मेरे ही अंदर है। बस अगर मौसमी में से रस निकालना है तो हमें छिक्कल छीलने की ज़रूरत है। ऐसे ही हमें अगर ज्ञान पाना है तो हमें ज्ञान के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है, कवर्ड ज्ञान है, इसका कवर हटाने की ज़रूरत है। जैसे ही कवर हटता है ज्ञान फौरन बाहर निकल आता है। वो तो ऐसे ही समझो जैसे कि एक दीपक जल रहा हो और दीपक को अंदर से किसी बर्तन से बंद कर दिया गया हो, किसी बड़े बर्तन से बंद कर दिया गया हो और बड़े बर्तन से बंद कर दिया है तो दीपक का प्रकाश अंदर तो जल रहा है लेकिन बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे ही हम भगोने को हटाएंगे, जैसे ही हम बर्तन को हटाएंगे तो प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा, सर्वत्र प्रकाश फैल जाएगा। बस ज्ञान भी ऐसा ही है। बस हमें ज्ञान को प्राप्त करने के तरीके ढूंढना है। पहला तरीका हम ये बताने जा रहे हैं कि हमारे ज्ञान पर आवरण डला कैसे, किसने डाला, कौन डालने वाला है और कैसे हटेगा। तो पहला हम उदाहरण देने जा रहे हैं कि जो हमारे अंदर जो अनीक भावना बैठी हुई है, प्रत्यनीक भावना बैठी हुई है, इस भावना से हमारा ज्ञान ढकता है और हमारे ज्ञान पर आवरण पड़ता है। इस आवरण के कारण हम दुखी होते रहते हैं और आवरण हटा नहीं पाते, आवरण और डालते जाते हैं। इस कारण हमारा ज्ञान कमज़ोर हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमें जो ध्यान देना है वो ये देना है, शास्त्र कभी नहीं पढ़ता है उसको कभी न सुनता है। शास्त्र कभी नहीं पढ़ता है उसको कभी न सुनता है। विनय न मन में धरता है, विनय न मन में धरता है। अगर हमें शास्त्र मिले हुए हैं, ध्यान रहे, शास्त्र ज्ञान के सर्वोत्तम उपाय है। इससे बढ़िया कोई चीज है ही नहीं। और शास्त्र से ऊंची अगर कोई चीज है तो वो गुरु है। गुरु से ज्ञान प्राप्त हो सकता है अथवा शास्त्र से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। शास्त्र तुम्हें ज्ञान दे सकता है अथवा गुरु ज्ञान दे सकता है। शास्त्र से पढ़ करके हमें स्वयं समझना पड़ता है और गुरु हमें समझाता है। इसलिए गुरु शास्त्र से भी श्रेष्ठ है। अगर हम शास्त्र की खूब विनय करते हैं, शास्त्र का खूब सम्मान करते हैं, शास्त्र ला करके किन्हीं दूसरों को देते हैं और शास्त्रों की आराधना करते हैं, उनके शब्दों को बड़े विनय से पढ़ते हैं और उनके शब्दों को विनय से पढ़ करके उनका अनुकरण करते हैं, तो हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। और ज्ञान की वृद्धि होती है तो हमारा क्षयोपशम बढ़ता है। इसलिए ज्ञान बढ़ाने का पहला तरीका है कि हम शास्त्र की खूब विनय करें और शास्त्र का अध्ययन करें। अगला उपाय हम आगे बताने का प्रयास करेंगे। जब बोलिए महावीर भगवान की जय।
शास्त्र कभी नहीं पढ़ता है, उनको कभी न सुनता है। शास्त्र कभी नहीं पढ़ता है उनको कभी न सुनता है। विनय न मन में धरता है, विनय न मन में धरता है। विनय न मन में धरता है, विनय न मन में धरता है। और चले सदा प्रतिकूलियाँ, और भूला खुद को भूलिया। चले सदा प्रतिकूलिया, भूला खुद को भूलिया। और ज्ञानी का आदर हो, ज्ञानी का आदर ही ज्ञान बढ़ाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। अगर हम शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम ऊंची किताबों को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर उच्च विचार खड़े नहीं होंगे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी कहते हैं, अच्छी किताबें पढ़ने से हमारा सोच अच्छा होता है। अच्छी किताबें ही हमें प्रगति पर ले जाती हैं, अच्छी किताबें ही हमें ऊंचाइयों को प्राप्त कराती हैं। अच्छी किताबें ही हमारे अंदर अच्छा सोच पैदा करके हमें ज्ञान प्राप्त कराती हैं। इसलिए अच्छी किताबें हमारे जीवन के लिए एक धरोहर है, अच्छी किताबें हमारे जीवन के लिए एक आभूषण है। अच्छी किताबों को हमें प्राप्त करना चाहिए। हमारे ऋषिगण कहते हैं, तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपगाता ज्ञान दर्शनावरण यो। वो ये कहते हैं कि जो हमारे अंदर जो अनेक भावना बैठी हुई है, वो भावना हमें निकालनी पड़ेगी। हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, बड़ी विनय से करना चाहिए, बहुत ही विनय से करना चाहिए। ध्यान रहे, शास्त्र पढ़ना अलग बात है, लेकिन विनय पूर्वक पढ़ना अलग बात है। कॉलेज में विद्यार्थी विद्या अर्जन करते हैं, लेकिन उनके अंदर विनय के लक्षण नहीं होते, और जिनके अंदर विनय के लक्षण होते हैं वे व्यक्ति बहुत जल्दी विद्या को अर्जित कर लेते हैं। शास्त्रों को बड़े विनय से उनकी सेवा करिए, उनका पठन करिए, भक्तिपूर्वक पठन करिए, और इतनी विनय करिए कि उनसे कभी मेरे हाथ न लग जाएं, उनसे कभी मेरे जूठे हाथ न लग जाएं, उनसे कभी मेरे इधर उधर खुजाने वाले हाथ न लग जाएं। कहीं हमने पाँव को खुजा लिया हो, कहीं हमने सिर को खुजा लिया हो, कहीं हमने नाक को खुजा लिया हो, कहीं हमने आंसुओं को पोंछ लिया हो, कहीं हमने पीठ को खुजा लिया हो। और ऐसे खुजाने से हमारे पाँव पे हाथ गए हैं, और वे वाले हाथ अगर हम शास्त्रों पे लगाते हैं तो एक अभिनय हो जाती है। इसलिए शास्त्रों को पढ़ते समय हमें हमेशा हाथ धो करके, स्वच्छ होकर के, शुद्धि करके, हाथ पैर की शुद्धि करके, मन की शुद्धि करके फिर शास्त्रों का पठन करना चाहिए, फिर शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को स्पर्श करना चाहिए। और अगर तुमने अभिनय पूर्वक शास्त्रों का स्पर्श किया, कहीं उठा करके शास्त्र तुमने कांख में दबा लिए, कहीं ऐसे ही दबा लिए, कहीं जूते पहने ही ले जा रहे हैं, कहीं जूते पहने ही शास्त्रों को पढ़ रहे हैं और जूठे मुंह ही पढ़ रहे हैं, अथवा चलते हुए भी शास्त्र की बातें कर रहे हैं, तो निश्चित है कहीं ना कहीं शास्त्र का अपमान तो होता है। और ये अविद्या, ये अभिनय ही हमारे अंदर अविद्या खड़ी कर देती है, विद्या का नाश कर देती है। हम ये चाहते हैं हम सभी ज्ञान को प्राप्त हों, पहले शास्त्रों की बात पर हमारा ध्यान हो, पहले शास्त्रों पर हमारा ध्यान हो। शास्त्र की बड़ी विनय से बढ़िया मंदिर बनाया जाए, बढ़िया स्थान बनाया जाए, और बढ़िया स्थान बना करके शास्त्रों को अच्छी तरह विराजमान किया जाए, अच्छी तरह उपलासन में विराजमान किया जाए, सजा करके विराजमान किया जाए, ऐसे विराजमान किया जाए जैसे कि हम उस पर फूल बरसा रहे हैं, ऐसे विराजमान करके फिर उसकी भक्ति भाव से आराधना की जाए। ध्यान रहे, शब्द की आराधना ब्रह्म की आराधना है।
क्योंकि शब्द ब्रह्म ही है और ब्रह्म की आराधना से हमें आत्मा की प्राप्ति होती है, हमें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारा अगर ज्ञानावरण कर्म का चयोपशम बढ़ेगा, हमारा अगर ज्ञान बढ़ेगा तो शास्त्र की सेवा से बढ़ेगा। जिसने जितनी ज़्यादा शास्त्र की सेवा की है, जिसने जितनी ज़्यादा शास्त्रों की विनय की है, उस व्यक्ति को ज्ञान बिना पढ़े प्राप्त हुआ है। ध्यान रहे, विनय क्या दिलाता है, हम आपको ये 5 मिनट में बताने का प्रयास करेंगे। अगर हम विनय करते हैं, किसी शास्त्र की विनय पूर्वक पढ़ते हैं और विनय पूर्वक गुरु की भी विनय करते हैं, शास्त्र की भी विनय करते हैं और किताब की भी विनय करते हैं, ध्यान रहे, जो व्यक्ति विनय पूर्वक अध्ययन करता है उसका अध्ययन नाश नहीं होता। वो व्यक्ति आज पढ़ने के बाद भी अगर उससे 2 साल बाद भी अगर वो बात पूछी जाएगी तो वो व्यक्ति झट से उसका उत्तर दे देगा। अरे 2 साल की तो छोड़ो, अगर वो 50 साल बाद भी अगर वो बात पूछी जाएगी, अगर विनय पूर्वक आपने पढ़ा है तो आपकी याददाश्त, मेमोरी बिल्कुल शार्प हो जाएगी। और मेमोरी को शार्प करने का तरीका विनय है। अगर आपने विनय पूर्वक कोई चीज़ भी याद की है, चाहे भक्तामर याद किया हो, चाहे तत्वास्तुति याद किया हो, अथवा अन्य कुछ भी याद किया हो, जो कुछ भी विनय पूर्वक पढ़ करके याद करोगे, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी वो विद्या साथ जाती है। इसलिए विनय पूर्वक पढ़ने का कितना बढ़िया अर्थ है। और कोई तरीका ही नहीं है कि हम यहाँ से अगले जन्म में कोई चीज़ ले जाएं। अरे आप एक सुई नहीं ले जा सकते, एक धागा नहीं ले जा सकते, इस जन्म से उस जन्म में 1 रुपया नहीं ले जा सकते, यहाँ से वहाँ तक हम अगले जन्म में, लेकिन हम विद्या को ले जा सकते हैं जो विनय से पढ़ी जाए। इसलिए विनय का विद्या के साथ बहुत महत्व है। अगर तुम्हें विद्या मजबूत रखनी है, विद्या तुम्हें ये चाहना है कि हम इसे आजीवन ना भूलें, तुम ये चाहते हो कि ये हमारे दिमाग से कभी भी ना निकले, हमारे दिमाग में हम जो पढ़ें सब हमारे अंदर आता रहे, तो ध्यान रहे आप विद्या को विनय से प्राप्त करें। विनय ही एक ऐसा शस्त्र है, विनय ही एक ऐसी मेडिसिन है जिस दवा को खाने पर वो विद्या हमारी नष्ट नहीं होती। हम नष्ट हो जाएंगे, संसार नष्ट हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन विनय पूर्वक प्राप्त की गई विद्या कभी भी नष्ट नहीं होगी।